वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूं और वो है हमिंग। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एम्पलीफायर बनाते हैं या कुछ रिपेयर करते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने कोई नई किट लगाई इस तरह की जो कि मार्केट में अवेलेबल, उस रिपेयरिंग के बाद या नया बनाने के बाद कई बार आपके एम्पलीफायर में हमिंग आ जाती है और आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमिंग कहाँ से आ रही है। सारी वायरिंग आपने अच्छे तरीके से कर रखी है, कुछ भी मिस्टेक आपको देखने में नहीं आ रही है, तो फिर ये हमिंग आती कहाँ से है। तो इस हमिंग का रीज़न है ग्राउंड लूप और इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग टेक्निक। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये हमिंग आती कहाँ से है, किस तरीके से ओरिजिनेट होती है और क्या क्या तरीके हैं इस हमिंग को ख़त्म करने के। और इस सब्जेक्ट पे वीडियो आपको हिंदी चैनल में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑडियो सर्किट्स में हमिंग आने का बहुत बड़ा रीजन है, वो है ग्राउंड लूप। ग्राउंड लूप क्या होता है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास दो एम्पलीफायर हैं, या इसमें से आप एक प्री एम्पलीफायर मान सकते हैं और एक पावर एम्पलीफायर मान सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप मान सकते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि ऑडियो मिक्सर का आउटपुट आपने एम्पलीफायर के इनपुट पे दे दिया, ये तो प्लस वाला हो गया। आप जानते हैं कि सिग्नल में दो वायर होते हैं, एक सिग्नल को कैरी करता है, एक ग्राउंड को कैरी करता है। तो ग्राउंड वाला वायर भी आपने जोड़ दिया, तो ये कनेक्शन तो सिंपल हो गया। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ होती है। आप जानते हैं कि आपका मिक्सर भी पावर सप्लाई से चलता है और आपका एम्पलीफायर भी पावर सप्लाई से चलता है। यहाँ से आपने इसको AC 220 वोल्ट दे दिया और इसी तरह से इस एम्पलीफायर को भी आपने पावर सप्लाई दे रखी है। ये लाइव और ये न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल। लेकिन एक चीज़ और आप जानते हैं कि लाइव न्यूट्रल के अलावा एक अर्थ पॉइंट भी होता है। देखिए अर्थ हो गया हमारा। और जब आप इस पूरे सेटअप को किसी एक रूम में या एक किसी बड़े हॉल में चलाते हैं जहाँ पे पावर सप्लाई एक ही ट्रांसफार्मर से आ रही है, एक ही जगह से आ रही है, तो जब आप प्लग को लगाते हैं लाइव और न्यूट्रल तो मिलता ही है, साथ में अर्थ भी उसको एक ही साथ मिल जाता है। देखिए अर्थ वाली लाइन हमारी, बिकॉज ये पूरे घर की या पूरे आपके हॉल की वायरिंग है, तो ये अर्थ वाली लाइन दोनों की एक साथ प्रॉपरली शॉर्ट हो गई। इस तरीके से आपका एम्पलीफायर दो जगहों से जुड़ गया माइनस से, यानी कि एक तो ये सिग्नल ग्राउंड भी हो गया, उसके अलावा जो अर्थ है आपका उससे भी आपका एम्पलीफायर जुड़ गया। और आप जानते हैं कि अर्थ जो है एम्पलीफायर की बॉडी से जुड़ा रहता है। देखिए एम्पलीफायर की बॉडी से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये आपका ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल और ये सिग्नल, यानी कि एक चक्कर बन गया, घेरा बन गया। इसको ही हम बोलते हैं अर्थ लूप। अब इस अर्थ लूप से होता क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि एम्पलीफायर जिस भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है तो वो जीरो के रिलेटिव, यानी कि जीरो के रेफरेंस में, अगर आप इसको जीरो माने तो इस तरह से एम्पलीफाई करता है। अगर ये रेफरेंस वोल्टेज जीरो होने की बजाय कुछ प्लस या माइनस में आ जाए तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होके हमारा आउटपुट पर आ जाएगा और वही हमें हमिंग के फॉर्म में सुनाई देगा। सपोज कीजिए कि ग्राउंड हमारा जीरो ना होके 0.01 वोल्ट पे हो जाए, कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप जानते हैं कि आपके एम्पलीफायर का गेन है, आप सपोज कीजिए कि 30, तो ये वोल्टेज इंक्रीज होके आपके एम्पलीफायर पे आउटपुट पे मिल जाएगी। तो 30 को करेंगे तो 0.3 वोल्ट या जो भी हो, 0.3 वोल्ट की ऑफसेट वोल्टेज आपके एम्पलीफायर की आउटपुट पर मिल जाएगी और वही वोल्टेज हमें हमिंग के फॉर्म में सुनाई देती है। तो जब भी हम दो एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते हैं इस ग्राउंड लूप का ध्यान रखना चाहिए। और ये ग्राउंड लूप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल के थ्रू आपका ग्राउंड लूप होता है, लेकिन एम्पलीफायर के अंदर और एम्पलीफायर की PCB पर भी डिज़ाइन और वायरिंग की प्रॉब्लम की वजह से छोटे छोटे ग्राउंड लूप क्रिएट हो सकते हैं। वो किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो एक लोकली मेड एम्पलीफायर की PCB है और इस PCB में ग्राउंड लूप किस तरीके से क्रिएट हो गया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, ये वाला ग्राउंड पॉइंट, और इस IC को सपोज कीजिए कि इस पिन पे ग्राउंड चाहिए। देखिए यहाँ से ग्राउंड आया हुआ है और इस पिन पर भी ग्राउंड चाहिए, यहाँ से आया हुआ है। तो अब इस डिज़ाइनर ने क्या किया है कि यहाँ से ग्राउंड ले गया इस पिन पर, बहुत अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ग्राउंड आप ले गए इस पिन पर, ये भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपने अल्टीमेटली ये देखिए दोनों ग्राउंड को जोड़ दिया, तो ये पूरा एक चारों तरफ
घेरा बन गया। अब इस पिन को और इस पिन को यहाँ से भी वोल्टेज मिल रही है और यहाँ से भी वोल्टेज मिल रही है, यानी कि ये एक लूप बन गया, एक घेरा बन गया। ये लूप नहीं बनना चाहिए था, इनको एक्चुअली यहाँ से इसको ग्राउंड देना चाहिए था और यहाँ से घुमा के इसको ग्राउंड देना चाहिए था और इसको बीच में जोड़ना नहीं चाहिए था इस ट्रैक को। यही सब लोकल किट्स में प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए एक 4440 की वगैरह की किट आती है। अभी देखिए इसमें प्लस यहाँ से आया, माइनस यहाँ से आया, इस आईसी के इस पिन पर यहाँ से मिल रहा है, फिर इसी आईसी के इस पिन पर यहाँ से मिल रहा है। इनको क्या करना चाहिए थे कि ग्राउंड से यहाँ पे डायरेक्ट करते, फिर ग्राउंड से यहाँ पे डायरेक्ट करते। इसी ट्रैक को घुमा घुमा के नहीं ले जाना चाहिए। ग्राउंड से जिस भी ट्रैक को आपको सिग्नल देना है, आपको ग्राउंड से डायरेक्ट उठा के ले जाना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये एक पूरा लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ से माइनस गया, यहाँ से माइनस गया और ये बीच में रुक गया। यहीं पर अगर मैं आपको एक ब्रांडेड पीसीबी दिखाऊं, जैसे देखिए फिलिप्स का है, तो यहाँ आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये ग्राउंड एक रेफरेंस है और यहाँ से ग्राउंड को हर जगह लिया गया है। जैसे यहाँ पे जाना है तो यहीं से लिया गया, यहाँ पे जाना है तो यहाँ से लिया गया, इस आईसी पे यहाँ से लिया गया। अब ये क्या कर सकते थे, अपना रास्ता बचाने के लिए पीसीबी यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सारी चीज़ें एक रेफरेंस पॉइंट से उठाया है। इस वजह से इस बोर्ड में हमिंग आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस तरह की हमिंग आपके सेट में आती है तो इसको हटाएं कैसे। तो इसके हटाने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला तरीका है या टेक्निक है, उसे हम बोलते हैं स्टार ग्राउंड टेक्निक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर एक ही कैबिनेट के अंदर कई सारे एम्पलीफायर के बोर्ड लगे हुए हैं, प्री एम्पलीफायर, इक्वलाइजर वगैरह, तो वहाँ पे स्टार ग्राउंडिंग की टेक्निक का हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप 2 एम्पलीफायर या मिक्सर और एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर या मिक्सर को जोड़ रहे हैं जो कि अलग अलग हैं और अलग अलग पावर सप्लाई से चलते हैं, और इस कंडीशन में हमिंग आती है, या कार ऑडियो है, कार ऑडियो में भी हमिंग बहुत ज़्यादा आती है। जब आप एम्पलीफायर कोई लगाते हैं और एग्जिस्टिंग आपका हेड यूनिट जो होता है, तो आपको हमिंग आ जाती है। तो इस कंडीशन में जबकि एम्पलीफायर आपके दूर दूर हैं, तो आपको ग्राउंड लूप आइसोलेटर का यूज़ करना होता है। तो ये ग्राउंड लूप आइसोलेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा एक और भी उपाय है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड लिफ्ट सर्किट या ग्राउंड लिफ्ट स्विच। तो इन तीनों तरीकों को मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपके हिसाब से सुटेबल लगे आप इसे यूज कर सकते हैं, और इनको यूज करने से आपके ऑडियो में से हमिंग गारंटीड चली जाएगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम स्टार ग्राउंडिंग टेक्निक। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। और जैसे कि आप ये एक लोकल किट देख रहे हैं, अब बहुत अच्छा लगेगा आपको कि अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमिंग आ जाती है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 4 एम्पलीफायर हैं जो आपको एक ही बोर्ड पर या आपको एक ही कैबिनेट में डालने हैं, या हो सकता है एक प्री एम्पलीफायर हो, एक इक्विलाइजर हो, एक MP3 प्लेयर हो, एक एम्पलीफायर हो, आपको एक ही इनक्लोजर में डालना है, एक ही पावर सप्लाई से चलाना है। कि आपका ये पावर सप्लाई है, सपोज कीजिए कि 12 वोल्ट से ही चल रहा है, तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर रन करते हैं। इसका मतलब कि 12 वोल्ट से पहले हमने इस एम्पलीफायर को जोड़ा, फिर इस एम्पलीफायर से जंपर उठाया, दूसरे एम्पलीफायर को जोड़ दिया, दूसरे एम्पलीफायर से जंपर उठाया, तीसरे एम्पलीफायर को जोड़ दिया, और तीसरे से उठाया, चौथे एम्पलीफायर को जोड़ दिया। ग्राउंड भी हम इसी तरीके से करते हैं, यानी कि हमने ग्राउंड से एक वायर उठाया, एक एम्पलीफायर को जोड़ा, उस एम्पलीफायर से दूसरा वायर उठाया, दूसरे एम्पलीफायर को जोड़ा, उससे दूसरा वायर उठाया, तीसरे को जोड़ा, उससे दूसरा वायर उठाया, चौथे को जोड़ा। तो ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है और यही हमिंग का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप सपोज कीजिए कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, लेकिन ये एम्पलीफायर वोल्टेज को कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ 0.0 कुछ 1 वोल्ट आ जाएगी, बिल्कुल 0 नहीं रह पाएगी, क्योंकि 0 का पॉइंट है ये वाला, और आपके वायर में कुछ रेजिस्टेंस होता है ज़रूर, चाहे मिली ओम में हो, माइक्रो ओम में हो। तो यहाँ पर बिल्कुल 0 नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर भी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। फिर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे 0.02 जाएगा, क्योंकि इसने कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर दी, फिर इसने कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर दी। तो ये ग्राउंड ना होके इसमें प्लस का हिस्सा
बढ़ता जाएगा और हर एम्पलीफायर को रेफरेंस वोल्टेज जो कि 0 चाहिए वो नहीं मिलेगी, और इसी रेफरेंस वोल्टेज की वजह से इस एम्पलीफायर में हमिंग आने लगेगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ तो मैंने अच्छे से किया है लेकिन हमारी हमिंग कहाँ से आ रही है। तो इसीलिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं स्टार ग्राउंडिंग टेक्निक का। स्टार ग्राउंडिंग टेक्निक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास 4 एम्पलीफायर फिर से हैं और ये आपका पावर सप्लाई है, यानी पावर सप्लाई यानी ब्रिज का वो पॉइंट जहाँ पे कैपेसिटर लगे होते हैं। ये पॉइंट है, यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट और यहाँ पर माइनस जो भी आ रही है 12-24 जो भी है। तो अब आपको ग्राउंड स्टार ग्राउंडिंग किस तरीके से करनी है। आपको कभी भी एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर में वायर नहीं ले जाना है। ये स्टार ग्राउंडिंग की थ्योरी है। पहले नंबर से लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एम्पलीफायर है तो इसका माइनस हम पावर सप्लाई पॉइंट पे जोड़ देंगे, और ये एम्पलीफायर है इसका भी माइनस हम यहाँ पे जोड़ देंगे। आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपको ये नज़दीक दिख रहा है तो चलो इस एम्पलीफायर से जोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करा है। एम्पलीफायर की सारी माइनस पावर सप्लाई एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट से आनी चाहिए। तो ये चौथा हो गया, देखिए, यानी कि सारा ग्राउंड एक रेफरेंस पॉइंट से आ रहा है। पॉजिटिव ही हमको सिंगल पॉइंट से ही लेना है, एक दूसरे से इंटरफियर नहीं कराना है। तो ये देखिए, ये एम्पलीफायर आपका हो गया है तो इसका पॉजिटिव मैंने यहाँ जोड़ा। ये एम्पलीफायर हो गया, इसका पॉजिटिव मैंने यहाँ जोड़ा। ये एम्पलीफायर का पॉजिटिव मैंने यहाँ जोड़ा और इसका पॉजिटिव मैंने यहाँ जोड़ा। यानी कि कुल मिला के हमारे चारों एम्पलीफायर या प्री एम्पलीफायर या जो भी चीज़ है वहाँ के सारे प्लस और माइनस सिर्फ 2 पॉइंट से आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे, इसके बाद आपके किसी भी एम्पलीफायर में हमिंग नहीं आएगी और इसी को हम स्टार ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। तो अगर आप एक बोर्ड पर कई सारे एम्पलीफायर बना रहे हैं, जैसे 5.1 बोर्ड जो होते हैं नॉर्मली मार्केट में, तो आप देखेंगे अगर थोड़ा भी दिमाग डिज़ाइनर ने लगाया है तो जैसे कि इस डिज़ाइन में फॉलो की गई है, क्योंकि एक ब्रांडेड पीसीबी है और इन सब पीसीबी में स्टार ग्राउंडिंग टेक्निक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है, तो इसमें हमिंग आने के आपके चांसेस हैं। अभी क्या है, जो आप अर्थ करते हैं, बॉडी से अर्थ करते हैं पॉइंट को, उसको मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपकी चेचिस है और ये आपके प्लग का अर्थ पॉइंट है। तो अर्थ पॉइंट हम डायरेक्टली जो है चेचिस से ग्राउंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। इसकी जगह अर्थ की सीरीज में आपको 2 डायोड उल्टे सीधे करके लगा देने हैं और ये डायोड की करंट कैपेसिटी आपके एम्पलीफायर के हिसाब से रहनी चाहिए। सपोज कीजिए कि छोटा मोटा एम्पलीफायर है तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर का डायोड ले सकते हैं। आपका हैवी एम्पलीफायर है तो 10 एम्पियर 20 एम्पियर का डायोड ले सकते हैं, और इन दोनों डायोड्स को आप उल्टा सीधा लगा दीजिए और प्लस इनके पैरेलल में आप एक 100 NF का ज़्यादा वोल्ट का यानी 150 200 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दीजिए, और इसी के पैरेलल में आपको एक 10 ओम 5 वाट या 10 वाट का रेजिस्टेंस लगा देना है। तो ये आपका 10 ओम हो गया, ये 100 NF हो गया और ये डायोड हो गया। अब आपका ये प्लग का अर्थिंग पॉइंट है और इस बीच में आपको यहाँ पे लगा देना, यानी कि इस सर्किट के थ्रू आपको चेचिस से ग्राउंड करना है मेंस प्लग के अर्थ वाले वायर को। ये आप करेंगे तो 2 अलग अलग एम्पलीफायर्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से एक ही वायरिंग में, तो वो जो ग्राउंड लूप मैंने पहले फोटो में आपको बताया था वो क्रिएट नहीं होगा और हमिंग आने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये भी एक ग्राउंड लूप आइसोलेटर का ही फॉर्म है, और बिकॉज आप हर एम्पलीफायर में तो ये नहीं मॉडिफाई कर सकते, तो ग्राउंड लूप आइसोलेटर ट्रांसफार्मर बेस्ड भी आता है। ये ट्रांसफार्मर एक तरीके से 1:1 रेशियो का ट्रांसफार्मर होता है इसमें, तो आपका इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल बिल्कुल ही एक दूसरे से ग्राउंड अलग रहता है। तो जब ग्राउंड शॉर्ट ही नहीं होगा तो ग्राउंड लूप भी क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह के ग्राउंड लूप आइसोलेटर मार्केट में मिलते हैं। अगर आप कार ऑडियो में यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर मॉडिफिकेशन का चांसेस नहीं है, तो इस तरह के ग्राउंड लूप आइसोलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चेचिस की वायरिंग को मॉडिफाई कर सकें, एम्पलीफायर को खोल सकें, तो वहाँ पर आप ग्राउंड लूप आइसोलेटर का यूज कर सकते हैं। प्रो ऑडियो वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा। इंडियन मार्केट में जो ये XLR कनेक्टर या XLR केबल्स अवेलेबल हैं, उसमें हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं एक और वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये XLR केबल है हमारा, और इसको अगर मैं खोलता हूँ, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ग्राउंड वाला पिन होता है जो कि इसकी बॉडी से टच करता है, उसको हम ग्राउंड के साथ
सोल्ड कर देते हैं। जो स्पेसिफिकेशंस बनाई गई हैं उसके हिसाब से XLR की बॉडी में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप इसको किसी एम्पलीफायर में अटैच करते हैं तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाता है, आपके सिग्नल में कोई हमिंग नहीं आती है। लेकिन ओपन तौर पर पहले ही अगर आप इसको ग्राउंड से अटैच कर देंगे तो फिर जब आप एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ेंगे तो यहाँ से भी ग्राउंड मिलेगा और यहाँ से भी ग्राउंड मिलेगा और ग्राउंड लूप आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर से आपकी हमिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें बॉडी को आपको अर्थ नहीं करना है, और अगर आपके केबल्स में बॉडी अर्थ किया हुआ है तो उस अर्थ को आप निकाल दीजिए, इससे आपकी हमिंग कम हो जाएगी। और ये थर्ड टेक्निक है जिसे हम ग्राउंड लिफ्ट स्विच बोलते हैं। ग्राउंड लिफ्ट किस तरीके से कराते हैं, देखिए ये जो माइनस वाला हिस्सा है तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसके बीच में आपको एक रेजिस्टेंस डाल देना है ग्राउंड वाले में, और ये रेजिस्टेंस आपका 10 ओम से लेके 100 ओम तक का हो सकता है। वाट का इसमें कुछ नहीं है, क्वार्टर वाट या हाफ वाट का कोई भी ले सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जब आप इसमें इंसर्ट कर देंगे तो जो ये वोल्टेज का इम्बैलेंस है दोनों के ग्राउंड में, ये इसको संभाल लेगा, और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लिफ्ट सर्किट। तो अगर आपका दो एम्पलीफायर ऐड करने में हमिंग आ रही है तो आप ग्राउंड के बीच में जो है एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर लीजिए, तो आपकी हमिंग चली जाएगी। तो ये 3 तरीके आपको मैंने बता दिए हमिंग हटाने के। तो अगर आप इन सब टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि आप ग्राउंड लिफ्ट का, स्टार ग्राउंड का और ग्राउंड लूप ब्रेकर का, तो ये गारंटीड है कि आपके सर्किट में हमिंग नहीं आएगी। और अगर फिर भी सर्किट में हमिंग आ रही है या ऑडियो में हमिंग आ रही है तो उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, पावर सप्लाई की वजह से ये हमिंग नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं एक रेगुलर एम्प्लॉई हूँ, और मार्च क्लोजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड था मेरे ऊपर, इसी वजह से कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे थे। और साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लिंक मैं अमेजन के आपको नीचे देता हूँ उस लिंक को क्लिक करने के बाद 24 आवर तक कुछ भी आप अपने अमेजन से बाई करेंगे तो उस पर एक बहुत छोटा सा माइन्यूट कमीशन मुझे मिलेगा, जिसकी हेल्प से इस चैनल को रन करने में मुझे मदद मिलती है। तो आप जो भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं अमेजन से, मेरे लिंक के थ्रू कीजिए। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।